नीति मामले में नियमित जमानत देने की निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने रात 11 बजे याचिका की प्रति दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ईडी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों में इसको लेकर कई सालों से विवाद जारी है। अब इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कर्नाटक सरकार से नाराजगी जताई है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक कल राज्य सचिवालय में होगी। प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो की टेंशन बढ़ाने वाला एक बयान दिया। दरअसल प्रशांत किशोर पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लालटेन से तेल निकलने लगा है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथ ही निकले कि लालटेन बुझा। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि आपने देखा होगा, अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ है। लोग मुझे पदयात्रा करते समय ज्ञान देते नहीं थकते थे कि भैया बिहार में माई समीकरण है, एनडीए का समीकरण है। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आग्रह पर मातोश्री पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। हमें उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुख है। उन्होंने कहा कि हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। हम सबने इसे देखा है। हमने अब तक एक अलग रुख अपनाया है। छगन भुजबल के शरद पवार के गुट वाली एनसीपी की बैठक में शामिल होने पर अजीत पवार गुट और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। अजीत पवार गुट के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि छगन भुजबल वरिष्ठ नेता हैं। शरद पवार भी राज्य के साथ साथ देश के भी बड़े नेता हैं। छगन भुजबल को उनसे मिलने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। राज्य में अक्सर अलग अलग पार्टियों के नेता मुलाकात करने जाते रहते हैं। हम सबने इसे देखा है। हमने अब तक अलग रुख अपनाया है। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में अब आरोपियों को 2 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुनवाई होगी। इस मामले में दिल्ली के राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दी है। अब पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के सामने लंबित मामलों को शीर्ष कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें नीट यूजी 2024 के नतीजों को रद्द करने और परीक्षा को फिर आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाओं में पेपर लीक होने और अन्य कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे किसान अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने लगी है। ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। धरना दे रहे किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। पंजाब के गांव शेरगढ़ के ग्रामीण और किसानों द्वारा 13 फरवरी से लगातार लंगर लगाया जा रहा है। उपचुनाव संपन्न होने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रवाना हुए। पीएम मोदी के बाद दोनों नेता सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। वे बिजली परियोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी वावेजा ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।